Criminals Most Wanted. Criminals Most Wanted. इस बार देखिए कराची में जराइम के हैरान कुन वाकयात, कानून की नाकाबिले यकीन कार्रवाई। इस दरमियान का मुकम्मल अहवाल जानिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में। ये आ गई सारी फुटेजेस और ये जी बिल्कुल ये है ना? जी बिल्कुल यही है। और ये किया तुमने? बिल्कुल सारी चीज़ें बनी है जो आपने हमें भेजी थी ना, रिपोर्ट बना ली है। वेल डन यार, बहुत जबरदस्त हुआ। ठीक है ना, अब उनको भी इन्फॉर्म कर देते हैं, उन्होंने उनके बाद भी काफ़ी। सर पहले आप थे। अफसोस की बात तो ये है कि ये मोटरसाइकिल छीनना बेचना इतना आम हो गया कि जैसे रूटीन ही बन गया हो। और सबसे बड़ा मसला अब ये आके बन गया है कि लोगों की बाइक छीनने के बाद भी लोग रिपोर्ट ही नहीं कराते क्योंकि हज़्म मामूल हो गया है ये। सर और कमाल की बात ये है कि लोगों की मेहनत और मुशक्क़त की कमाई कौड़िया के दामों में बेच देते हैं ये। लोगों की रिपोर्ट ना कराने की वजह यह है कि उनको एक अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता। बिल्कुल 100% ऐसा ही है। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड, कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 74। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात इस बार हुए 127। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार मंजर आम पर आने वाले केसेस हैं 11। चोरी, डकैती या रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये केसेस रहे 3137। नाजरीन, आपने देखा सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके सामने पेश करते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज जराइम की जो दास्तानें हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो अहवाल कराची में होने वाली उन मुजरिमाना कार्रवाइयों की बाबत है कि जिनमें अवामुन्नास परेशानियों से दो चार हैं। चोरी चकारी और ख़ास तौर से मोटरसाइकिलों का छिन जाना या चोरी हो जाना अवामुन्नास के लिए अज़ाब जाम बनकर रह गया। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि वो जराइम पेश अनासर कि जो मोटरसाइकिलों को अपने साथ ले जाते हैं, ख़ास तौर से ऐन वक्त नमाज मसाजिद के सामने से और अस्पतालों में इमरजेंसी में आए हुए मरीज़ों के साथ लोगों की मोटरसाइकिल इनके हत्थे चढ़ जाती है। मुल्ज़िमान का ताक़ुब शाहराह नूरजहां पुलिस स्टेशन के एहलकारों ने किस तरह शुरू किया और जराइम की बढ़ती हुई ये वारदातें किस अंजाम को पहुंची, हम ये सब कुछ आज के इस एपिसोड में आपको दिखाना चाहते हैं। नाज़रीन, आज के इस एपिसोड को गौर से देखिएगा, आपको अंदाज़ा होगा कि जराइम की होने वाली वारदातों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमारी जानिब से भी गलती या कोताही ज़रूर रह जाती है। हमें आइंदा इन बातों को ज़रूर मलहूज़ खातिर रखना चाहिए।
नाजरीन, शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। इस एपिसोड में आज एक बार फिर हम आप सबकी तवज्जो चाहते हैं कराची की जानिब कि वो कौन से जराइम हैं जो कराची में दिखाई नहीं दे रहे। नाजरीन, ऐसे ही जराइम जो कराची वालों को तकरीबन हर रोज ही भुगतना पड़ते हैं। हर जगह डकैतियां हो रही हैं, बाइकें चोरी हो रही हैं, बैंकों में डकैतियां हो रही हैं। हर तरफ जो ना गन मचा हुआ है, हर तरफ घर से निकलो, ऑफिस से निकलो, तो यही हो रहा है। ऐसा भी नहीं है कि क्रिमिनल्स पकड़े नहीं जाते या होने वाली मुजरिमाना कार्रवाइयों का ताक़ुब नहीं किया जाता। रुक जाओ, रोको। ऐसे जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार करने के बाद कानून के कठेरों तक भी पहुंचाया जाता है, मगर चूंकि कराची की आबादी करोड़ों नफूस पर मुश्तमिल होने के साथ साथ यहां के पुलिस स्टेशंस में पुलिस एहलकारों की कमी, दूसरी जानिब पुलिस मोबाइलों का मुकम्मल न होना, और तीसरी बात यह कि पुलिस डिपार्टमेंट में वसाइल की मुस्तकिल कमी, ऐसे जराइम पेशा नासिर को अपनी मजमूम कार्रवाइयों को परवान चढ़ाने में मुआविन साबित होते हैं। बस आप यूं जानिए कि कराची में मौजूद जितने अफराद यहां रिहाइश पजीर हैं, उनके हिसाब से पुलिस एहलकारों की तादाद न होने के बराबर रह जाती है। और जो एहलकार ड्यूटी पर मामूर हैं, उनमें से ज्यादातर लोग अवामी नुमाइंदों और दूसरे अफराद के प्रोटोकॉल का जिम्मा उठाए घूम रहे हैं। मुल्क के हुक्काम बाला और खास तौर से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस मसले की जानिब जरूर निगाह करनी चाहिए। यानी ये इंतहाई अहम तरीन मसला जिसको बरसाह बरस से गैर अहम जानकर कराची चोर डाकुओं लुटेरों के रहम करम पर छोड़ दिया गया। नाजरीन, कराची में सरजद होने वाले ऐसे ही जराइम की बाबत आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं। 22 नवंबर 2021, शाहराए नूरजहां पुलिस स्टेशन की हुदूद कराची। FIR नंबर 901, 902, 854, 519/2021। ताज़ीरात पाकिस्तान बजुर्म ज़ेर दफा 23A और 381A के तहत ये कार्रवाई अमल में लाई गई। यूं तो कराची में कौन सा ऐसा जुर्म है जो वक़्फ़ पजीर होता दिखाई नहीं देता, या कौन से ऐसे जराइम के वाक़यात हैं कि जिस पर हम गुफ्तगू न कर रहे हों। और क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड की तफ्तीश और तहकीक करते हुए हम जिस मोड़ पर आ गए हैं वो आज भी अवामुन्नास की जिंदगियों से यूं ही जुड़ा है। नाजरीन, होने वाली ऐसी वारदातों को आप क्या नाम देंगे, किसके जिम्मे डालेंगे? बस यूं समझ लीजिए कि जो कराची में लुटने से महफूज रह गया, ये उसकी किस्मत है। इसी दरमियान गुज़िश्ता दिनों कराची में अचानक ही होने वाली मुख्तलिफ वारदातों के दरमियान मोटरसाइकिलों की चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात में होशरुबा इजाफा होना शुरू हो गया। ऐसे ही मामलात अवामुन्नास के साथ साथ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए एक लम्हे फिक्रिया बन गए। इसी तनाजुर में कानून के एहलकारों में उलझनों का बढ़ जाना फितरी अमल था।
कराची के इन इलाकों में ज्यादातर मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई जहां जहां ये केसेस ज्यादा रिपोर्ट हो रहे थे। मुख्तलिफ मकामात पर एक जानिब तो निगरानी जारी थी और दूसरी जानिब देखते ही देखते निहायत कमाल होशियारी से एक शख्स यूं ही अपनी पसंद की मोटरसाइकिल का इंतखाब करता रहा। और इसके बाद बाकायदा अपनी पसंद की बाइक लेकर रवाना हो चला। नाजरीन, होने वाली ये खामोश वारदातें नहीं मालूम किस बेचारी की मेहनत और मशक्कत की कमाई लूटे जा रही हैं। बहैसियत एसएसपी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल मेरा पैगाम अगर लोगों तक मेरी आवाज़ जा रही है तो मेरा ये उनके लिए मैसेज है कि जब भी अपनी मोटरसाइकिल पार्क करें उसको प्रॉपर तरीके से सिक्योर करें। एक उनको हैंडल लॉक लगाएं, दूसरा वायर लॉक लगाएं, और अगर हो सके अगर आपकी नई मोटरसाइकिल है 1 to 5 मोटरसाइकिल है तो उसके अंदर आप ट्रैकर लगाएं। वो इतना एक्सपेंसिव नहीं है। आजकल लोगों ने जानवरों में भी ट्रैकर इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं, तो ये तो मोटरसाइकिल है, इसमें मोटरसाइकिल में ट्रैकर आसानी से लग सकता है। दोस्तों, इस मुल्क में अक्सर जराइम पेशा नासिर बेहिसी की इंतहा पर नजर आते हैं कि मसाजिद में दौरान नमाज यानी जबकि लोग इबादत में मसरूफ होते हैं, जराइम की वारदातें उस दरमियान भी नहीं थमती। इसका मतलब ये साफ जाहिर है कि जराइम पेशा नासिर का कोई मजहब, कोई कौम, कोई जबान नहीं होती, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ मुजरिम होते हैं, अल्लाह की मखलूक पर जुल्म इस्तब्दाद करने वाले। नाजरीन, जराइम की इन बढ़ती हुई वारदातों का अहवाल अभी बाकी है। हम इस लम्हे एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। Criminals Most Wanted। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम आपको दिखा रहे हैं कराची में बढ़ते हुए उन जराइम का अहवाल कि जो अवामुन्नास के लिए एक अज़ाब जान से कम नहीं, और ख़ास तौर से इन जराइम के दरमियान छीनी जाने वाली मोटरसाइकिल्स या चोरी हो जाने वाली मोटरसाइकिल्स का तस्करा आज के इस एपिसोड का मरकज़ी ख्याल है। और जराइम पेशा नासिर किस तरह गरीबों की मेहनत और मशक्क़त की कमाई लूट कर ले जाते हैं और उनका अहवाल क्या रहता है, ये सब कुछ हम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज आपको दिखा रहे हैं। नाजरीन, कराची का यह गुंजान आबाद इलाका है। इन रिहायशी जगहों पर बेशुमार अफराद क़याम करते हैं, मगर आप गौर करें तो अंदाजा होगा कि इन मकामात पर कहीं कोई चौकीदारी निज़ाम नजर नहीं आता।
यानी किसी भी आने जाने वाले को कोई पूछने वाला नहीं। हर ऐसे मकाम पर कम से कम चौकीदारी निजाम बहुत मजबूत होना चाहिए, मगर शायद लोग इस बात को अहमियत देते ही नहीं, जिसका नुकसान बहुत ज्यादा होता है। आप खुद अंदाजा कर लीजिए। यानी यहां मौजूद फ्लैट्स की इस पार्किंग में कोई पुरसाने हाल नहीं, और ऐसी जगहें चोर लुटेरों के लिए उनकी वारदातों में बहुत मददगार साबित होती हैं। बिल्कुल इसी तरह आने वाले इस शख्स ने किस कदर आसानी के साथ अपनी वारदात मुकम्मल की और दूसरी जानिब से रवाना हो गया। नाजरीन, बात यह है कि सबसे पहले हमें खुद अपनी कीमती अशिया की हिफाजत करना चाहिए, ताकि खुदा न खास्ता किसी भी मुमकिन खतरात से महफूज रहा जाए। इसी नाते इधर दूसरी जानिब का अहवाल भी देख लीजिए। यहां मौजूद अफराद यूं ही खेल में मसरूफ थे। और इस जानिब ये शख्स अपने काम में मसरूफ। शायद किसी को गुमान भी ना हो पाया कि यहां क्या हो गया। यानी ये क्रिमिनल बगैर किसी डर खौफ के मोटरसाइकिल ले उड़ा। चोरी चकारी छीना झपटी के दरमियान होने वाले ऐसे मसाइल भी इलाकों में जराइम की फेहरिस्तों को मजीद तवील किए जा रहे हैं। मुस्तकिल होने वाली मुजरिमाना कार्रवाइयों के नाते जराइम पेश अफराद को मुसलसल निगरानी में रखा जाने लगा। यानी इनकी मुसलसल तलाश शुरू कर दी गई ताकि जराइम के वाकयात का कलाकमा हो सके। मगर होने वाले वाकयात में मुस्तकिल तेजी आती चली गई। कराची में होने वाली इन मजमूम कार्रवाइयों के दरमियान मुख्तलिफ इलाकों में मुस्तकिल वांटेड क्रिमिनल्स की तलाश का सिलसिला शुरू हो गया, ताकि किसी भी तौर होने वाले जराइम के वाकयात की रोकथाम हो सके। और इधर दूसरी जानिब यहां आने वाले ये साहब एटीएम मशीन की जानिब रवाना हो गए और नहीं मालूम कौन कहां से बैठा शायद आने वाली किसी मोटरसाइकिल ही का इंतजार कर रहा था। एटीएम रूम से बाहर आने वाले शख्स ने जैसे ही यहां मोटरसाइकिल को न पाया, अचानक परेशानियां उसकी दामनगीर हो गईं। इधर उधर मालूम भी करता रहा, मगर नाजरीन अक्सर लोग सब कुछ देखते हुए अनजान हो जाते हैं, यकीनन ये सोचकर कि क्यों किसी के मामले में बोलकर गवाही और शनाख्त के चक्कर में फंसा जाए। लेकिन ऐसे में यह बात जरूर याद रखने की है कि आज ये मामला इस बेचारे के साथ हुआ है। खुदा न खास्ता अल्लाह न करे कि कल ये मामला अगर हमारे साथ हो जाए तो हमारे लिए भी शायद कोई गवाही देने के लिए मौजूद ना होगा।
और बस यही सोच आज हमारे मुआशरे को बर्बादियों के दहाने तक ले आई। पुलिस कंट्रोल 15 को आगाह किया जाने लगा। मुझे अंदर एडीएम है, मैं वापस गया भाई की नहीं नाज़रीन, जराइम पेशा नासिर दौरान जुर्म हमेशा यही सोचते हैं कि ना ही इन्हें किसी ने देखा है, ना ही कोई इनकी शिनाख्त कर सकता है। लेकिन शायद वो नहीं जानते कि हर जुर्म अपना निशान छोड़ जाता है, और यहां भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इस लम्हे हम ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। Criminals Most Wanted। शाहराह नूरजहां पुलिस स्टेशन जिला सेंट्रल की हुदूद में अचानक ही इन वारदातों ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया। कानून के एहलकार मुस्तकिल होने वाली इन जराइम की वारदातों को रोकने के तगदो में लगे हुए थे। उसके बावजूद यहां बाहर खड़ी हुई मोटरसाइकिलों के दरमियान फिर जुर्म की कार्रवाई का आगाज कर रहा था, और बिल्कुल इसी तरह निहायत खामोशी के साथ ये मोटरसाइकिल ले गया। नाजरीन, मुसलसल होती हुई ऐसी वारदातों की निशानदेही एसएसपी सेंट्रल मलिक मुर्तजा को मीडिया की जानिब से भी की जाती नहीं। इन कैमरों में मौजूद सीसीटीवी फुटेजेस ने इस बात को मजीद मुस्तहकम कर दिया कि किस तरह जराइम पेशा नासिर इस इलाके में जुर्म की वारदातों को परवान चढ़ा रहे हैं। और नाजरीन, इसके साथ ही जराइम पेशा नासिर की तलाश और जुस्तजू का सिलसिला और तेज कर दिया गया। ये कराची में कटी पहाड़ी का इलाका है। और यहां आने वाले नेटवर्क के नुमाइंदों ने वो सब कुछ भांप लिया जिसके दोष पर ये यहां पहुंचे। इसके बाद इन्हीं राहों की निगरानी और तेज कर दी गई। और कई दिन बीत जाने के बाद एक शाम जब सूरज ढल गया, यहां मौजूद एहलकारों ने मिलने वाली एक एक इत्तला को मज़ीद तस्दीक करना शुरू कर दिया। अपनी कार्रवाइयों को मुकम्मल अमली जामा पहनाने की खातिर टेलीफोन किया जाने लगा। ये शाहराह नूरजहां पुलिस स्टेशन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची है। यहां एसएचओ अपने रोजमर्रा मामूलात में इसी तरह उलझे हुए थे। हेलो राम जी। कि इसी दरमियान आने वाली फोन कॉल ने इन्हें तमाम मामलात से आगाह करना शुरू कर दिया।
शाह साहब जल्दी कर लें, दरअसल वो टैंकी ग्राउंड में जब हमने वो बंदों को लगाया हुआ था ना, तो वहाँ पे कुछ लड़के आए और बाइकें भी वहाँ पे लेके आए हैं, बाइकें खोल लें, तो लिहाजा 2 गाड़ियाँ जल्दी तैयार करना, हम निकलेंगे वहाँ पे जाने के लिए, टैंकी ग्राउंड के लिए। ठीक है ठीक है जी सर ये मैंने मोबाइल फ़ोन सिक्योरिटी ब्लॉक में मोबाइल चार्जर मुजफ्फर और नाजरीन, इसके बाद मौके की जानिब रवानगी की तैयारियां शुरू हो गईं। और अब ये तमाम एहलकार SHO शाहराह नूरजहां की सरबराही में कटी पहाड़ी की जानिब रवाना होने लगे। इलाका SHO यहां पहुंचकर तमाम माहौल के बारे में मालूमात यकजा करने लगे। सबसे पहले मोटरसाइकिल पर आने वालों ने एक बार फिर अपनी कार्रवाइयां शुरू कर दी। और इसके साथ ही वो मरहला शुरू हो गया जो इन एहलकारों की कई हफ्तों की मेहनत और सर्विलेंस का नतीजा है। अचानक ही मंजर से फरार होने की कोशिशें करने वाले इस शख्स को इसी तरह तहवील में ले लिया गया। और दूसरी जानिब इस शख्स ने भागने की बहुत कोशिशें की मगर कामयाब न हो पाया। नाजरीन, इन दोनों अफराद को कानून की हिरासत में लेने के बाद शुरू हो गई ये कार्रवाई। और इसके साथ ही यहां से माले मसरूका के तौर पर मोटरसाइकिलों की बरामदगी का सिलसिला शुरू हो गया। दोस्तों, जरा गौर से तो देखिए, एक से एक मोटरसाइकिल जो बरामद हो रही हैं इस मकाम से। और इसके अंदर भी चेक करो, अंदर क्या बना हुआ है, अंदर देखो, अंदर चेक करो, नहीं मालूम कि किस गरीब की मेहनत और मशक्कत की कमाई जो कि गिरफ्तार होने वाले लुटेरों के नाते यहां तक आ पहुंची। और इस जानिब पड़ा हुआ ये मोटरसाइकिल का ढांचा इस बात की निशानदेही कर रहा है कि ये काम यहां एक तवील अरसे से जारी है। देखो ऐसा करो, तो जिनको मैंने जवानों को बोला वो बाइकें लेके थाने पहुंचे और बाकी लोग अपने मोबाइलों में बैठे। बरामद होने वाली इन तमाम मोटरसाइकिल्स को यकजा करते हुए पुलिस स्टेशन की जानिब रवाना होने की तैयारियां शुरू हो गईं। बहैसियत SSP डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल मैंने इन बढ़ती हुई वारदातों का नोटिस लिया और टेक्निकल बुनियादों के ऊपर 2 टीमें तश्कील दी, जिन्होंने दिन रात काम किया। उनको टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड की गई और बिलाखिर हम एक गैंग गिरफ़्तार करने में कामयाब हो गए जो कि 2 भाइयों पर मुश्तमिल था, जिनका नाम दिलबर और वकास हैं। जब इन जराइम पेशा अनासर को इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता चला कि इनके साथ बहुत सारे लोग मुलव्वस हैं जो इनके लिए काम करते हैं।
کچھ لوگ ایسے ہیں جو موٹر سائیکل کو پارٹس میں تقسیم کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو آگے ان کے پارٹس کو فروخت کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو انٹیریئر سندھ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو جو موٹر سائیکلیں وہاں تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں، اور پھر انٹیریئر سندھ کے اندر بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو فردر ان موٹر سائیکلوں کی ڈسپوزل کرتے ہیں۔ ہم الحمدللہ ایک گینگ بسٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اس کی انٹروگیشن اور انویسٹیگیشن جاری ہے۔ ہم ان کے جو مزید جو سہولت کار ہیں ان کو بھی گرفتار کریں گے اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو بھی گرفتار کریں گے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ دلبر علی۔ والد کا نام؟ غلام حسین۔ کہاں کراچی میں کہاں رہتے ہو؟ کراچی میں جمالی پل۔ کتنے عرصے سے جمالی پل وہاں پہ رہ رہے ہو؟ سر 8-10 سال سے۔ تو اس سے پہلے کہاں رہتے تھے؟ اس سے پہلے سے لاڑکانہ میں۔ اس سے پہلے کتنی دفعہ تو جیل گیا ہے؟ ایک دفعہ در۔ کس کیس میں گیا ہے؟ جی سر وہ زبردستی پولیس والوں نے پکڑا تھا۔ تو ابھی ہم بھی زبردستی پکڑ رہے ہیں؟ جی سر۔ صحیح بتا کتنی بائکیں لی ہیں؟ سر 4 وہ لی ہیں اور ایک یہ 5۔ 5 اور جو کھول کے بیچی کباڑی کو وہ کتنی ہیں؟ 5 اور 6 بائکیں تم نے وہاں بھیجی ہیں؟ جی۔ وہاں کس کو بھیجتا ہے گاڑی؟ سر وہاں سے بندہ آتا ہے مہندرا، وہ لے جاتا ہے۔ مہندرا کو کون کال کرتا ہے؟ میں کال کرتا ہوں اس کو، جب بھی گاڑی آتی ہے فون کرتا ہوں۔ کیا بولتا ہے اس کو مہندرا کو؟ اس کو بولتا ہوں گاڑی آ گئی آپ آ جائیں۔ پھر پیسوں کی ڈیل کون کرتا ہے؟ پیسوں کی ڈیل میں اسے بولتا ہوں، وہ کہتے کتنے دوں، میں نے کہا اتنے دے دو، پھر وہ آتا ہے دیتا ہے۔ یہ گاڑی تم لوگ یہاں سے لے کر کیسے جاتے ہو کراچی سے؟ سر ہم لوگ گاڑی لے کے ہم اس کو دیتے ہیں، وہ آگے لے جاتا ہے کہ لیڈیز بٹھا کے۔ کیسے لیڈیز کو بٹھا کے لے کے جاتا ہے؟ سر لیڈیز کو بٹھا کے بائی روڈ جاتا ہے۔ بائی روڈ لے کے چلا جاتا ہے؟ جی سر۔ کوئی راستے میں روکتا نہیں ہے؟ سر وہ کہتے ہیں نہیں روکتے ہمیں۔ نمبر پلیٹیں چینج کرتے ہو اسی نمبر پلیٹ پہ لے آتے ہو؟ سر ہم تو اسی پہ دیتے ہیں، پھر آگے وہ چینج کر کے لے کے جاتے ہیں، یا ایسے ہی وہ۔ کون چینج کرتا ہے؟ مہندرا سر۔ یہ کتنے گھنٹے کا راستہ ہے؟ سر 7-8 گھنٹے کا راستہ۔ 70 یہ کتنے کی جاتی ہے؟ اگر 18 ماڈل ہے تو 20,000 روپے کی، اور 20 ماڈل ہے تو وہ 25 کی۔ کتنا کما لیا تم نے اب تک پیسہ؟ سر کچھ بھی نہیں، جو کمایا ہے وہی ایسے اڑا دیا سر۔ کہاں اڑایا؟ کس چیز میں اڑایا؟ ایسے سر نشے پتوں میں یہ وہ۔ کیا نشہ کرتے ہو؟ سر آئس کا کرتا ہوں۔ اور بائکیں کہاں سے اٹھتی ہیں؟ ہم یہ مسجد سے اٹھا کے دیے۔ اللہ اور اللہ کی قسم تو چوری کر رہا ہے۔ کیا نام ہے تیرا؟ وقاص سر۔ والد کا کیا نام ہے؟ اشفاق سر۔ کہاں رہتا ہے؟ لیاری۔ عمر کتنی ہے تیری؟ 27-28 سال ہے صاحب۔ تو کتنے عرصے سے کام کر رہا ہے تو بائکوں کا؟ صاحب تھوڑے عرصہ ہوا، زیادہ نہیں ہوا۔ کتنا عرصہ پھر بھی؟ صاحب 7-8 بار سے کریں گے۔ اس سے پہلے کتنی دفعہ بند ہوا ہے تو؟ صاحب 1-2 دفعہ بند ہوا، آپ چیک کرا لیں، آپ چیک کن کرا کیسوں میں لیں۔ بند ہوا ہے؟ صاحب بس یہی گاڑی والی کے چکر میں بند ہوا ہوں۔ ڈکیتی کرتا ہے تو اسٹریٹ کرائم؟ نہیں صاحب ڈکیتی نہیں، بس یہ گاڑیاں بڑی چوری کرتے ہیں۔ کہاں سے چوری کرتے ہو گاڑیاں؟ صاحب مسجد کے آگے سے، شادی ہالوں کے آگے سے۔ کتنی بائکیں اب تک تم لوگوں نے چوری کی ہیں؟ صاحب یہ 16, 17, 18 بس۔ یہ تو ابھی ایک باری کی بات بتا رہا ہے۔ اس سے پہلے کتنی بائکیں لے کے گئے ہو؟ صاحب پہلے بس یہی 17-18 پہلے اٹھائی تھی، ابھی 16-17 ابھی اٹھائیں۔ بالکل صحیح بات کی۔ ناظرین، کرمنلز موسٹ وانٹڈ کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے آج آپ کو دکھایا کراچی میں ہونے والے ان جرائم کا احوال کہ جس میں خاص طور سے موٹر سائیکلیں چوری یا چھین لی جاتی ہیں، اور ہم نے آپ کو یہ بھی دکھایا کہ یہ موٹر سائیکلیں کہاں، کب، کیسے اور کس طرح مساجد یا اسپتالوں کے سامنے سے اٹھا کر لے جاتے ہیں یہ جرائم پیشہ عناصر کہ جنہیں نہ ہی کوئی شرم ہے نہ ہی کوئی حیا، اور پھر ان غریبوں کی محنت و مشقت کی کمائی کہ جو لوگوں سے قرض ادھار کر کے، پیسے جمع کر کے، پائی جمع کر کے ایک موٹر سائیکل خریدتے ہیں، اور وہ لمحوں میں جرائم پیشہ عناصر کے حد چڑھ جاتی ہے، اور پھر ان موٹر سائیکلوں کا احوال کیا رہتا ہے۔ 50-60 ہزار روپے کی موٹر سائیکل 15-20 ہزار، 5 ہزار، 10 ہزار، 15 ہزار میں فروخت کر کے یہ جرائم پیشہ عناصر اپنا مقصد پورا کر لیتے ہیں۔ ہم یہاں قانون کے اہلکاروں سے، قانون بنانے والوں سے، ان قانون کی اعلیٰ عدالتوں سے یہ ضرور ذکر کرنا چاہتے ہیں، انہیں ضرور ہم یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ خدا را ایسے جرائم پیشہ عناصر کے لیے سخت ترین قوانین کا لاگو ہونا انتہائی ضروری ہے تاکہ ملک میں چین و سکون لوگوں کو حاصل ہو پائے اور ان جرائم پیشہ عناصر سے عوام محفوظ رہ سکے۔ بہرحال آج کے اس ایپیسوڈ کو اس موڑ پر اختتام تک پہنچاتے ہوئے ہمیشہ ہی کی طرح اب تمام معزز خواتین و حضرات سے صرف یہی تو کہنا ہے کہ اگر خدا نخواستہ ایسے حالات، ایسے واقعات، ایسے معاملات ملک کے کسی بھی کونے میں رونما ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں تو براہ کرم قانون کے ہاتھ مضبوط کیجیے، ہمیں اطلاع دیجیے، اور یاد رکھیے کہ اطلاع دینے والے کا نام ہمیشہ ہی صیغہ راست میں رکھا جاتا ہے۔ cmw@arYnews.tv یا ہم سے فیس بک پر رابطہ قائم کیجیے، یعنی علی رضا cmw@gmail.com، اور ہاں
आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।